Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? राइट चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर हमारा एंड हुआ था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के डिस्कशन पे। अब आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की पाइथन में, एंड दैट इज यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विथ प्रिंट फंक्शन। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे बताइए, पाइथन में अगर मेरे पास ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और मैं आपसे कहता हूं मुझे इस ए वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो जितनी आपने पाइथन पढ़ी अभी तक, इसको कैसे स्क्रीन पे प्रिंट कर पाते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही आयुष। जितनी हम लोगों ने पाइथन पढ़ी है अभी तक, तो एक ही तरीका पता है और वो ये है, राइट। आप देखेंगे पाइथन में वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने की वेराइटीज ऑफ अप्रोचेस हैं, कई सारे तरीके हैं। आज आपको 2 तरीके में और बताऊंगा। तो आज के लेक्चर के बाद कितने तरीके हो जाएंगे? आज के लेक्चर के बाद आपके पास 3 तरीके हो जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में कुछ और तरीके डिस्कस अपन करेंगे। आज हम दूसरा स्टाइल पढ़ने जा रहे हैं इस ए को डिस्प्ले करने का, और वो दूसरा स्टाइल तकरीबन वैसा ही है लैंग्वेज में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज होते हुए देखा है। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इनको पहचानते हैं? सी में सबसे मिल चुके हैं आप? %d, %i, %f, %s और %c। तो पाइथन एज अ लैंग्वेज इन सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को सपोर्ट करके देती है, बट याद रखिएगा सारी डेटा टाइप्स के लिए नहीं। दे आर वर्क अलाउड फॉर इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और बूलियंस। इन सब पे आप इनको यूज कर सकते हैं, नॉट विद अदर डेटा टाइप्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। सिंटेक्स एग्जैक्टली सी जैसा नहीं है, सिंटेक्स एग्जैक्टली सी जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा पाइथन में सिंटेक्स क्या है। पाइथन कहती है आप डबल कोट्स लगाएंगे। वीडियो नहीं आ रहा? अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। पाइथन कहती है आप डबल कोट्स लगाएंगे, एंड डबल कोट्स के अंदर नोटिस कीजिएगा आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, जैसे कि %d लिखा। सी में आपको याद होगा इस डबल कोट के बाद कॉमा लगता था, है ना? पाइथन में कॉमा नहीं लगेगा, पाइथन में परसेंटेज लगेगा फिर से डबल कोट के बाद, और पैरेंथेसिस के अंदर लगेगा वेरिएबल का नाम। ये आप कहां लिखने जा रहे हैं? ये पूरा आप लिखने जा रहे हैं प्रिंट के अंदर। जब आप ऐसा लिखेंगे
तो वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे हो जाएगी डिस्प्ले। एक एग्जांपल आपको क्लैरिटी देगा। इमेजिन करिए ए में 10 है, इमेजिन करिए आप इसे सी लैंग्वेज में डिस्प्ले करते, तो ऐसे करते हैं ना, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, जल्दी बोलें, ये सी का सिंटेक्स है। अब पाइथन का सिंटेक्स इसी काम को करने का, अगर ये सेम काम आप पाइथन में करेंगे तो आप लिखेंगे प्रिंट, ध्यान दीजिएगा, डबल कोट्स में आएगा परसेंटेज डी बंद है, इसके बाद फिर परसेंटेज आएगा, पैरेंथेसिस ओपन होगा और यहां वेरिएबल का नाम आ जाएगा विच इज ए। इफेक्ट दोनों लैंग्वेजेस में बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको वैल्यू मिलेगी 10। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। दूसरा, इमेजिन करिए ए में 10 है और आपके पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है बी, बी के अंदर आपने स्टोर कर रखा है हेलो, तो बी स्ट्रिंग टाइप का है ना। अगर सी लैंग्वेज होती तो आप सी लैंग्वेज में ये जो बी है इसे परसेंटेज एस से डिस्प्ले करते ना सी लैंग्वेज में। हालांकि सी में ऐसे तो एरे बनता नहीं है, सी में एरे बनता जब आप इसके साथ कैरेक्टर एरे का सिंबल लगाते। बट अभी डिक्लेरेशन पे मत जाइए, प्रिंटफ पे ध्यान दीजिए। अगर यही चीज आप पाइथन में करते तो आप लिखते प्रिंट परसेंटेज एस परसेंटेज और पैरेंथेसिस के अंदर बी। समझ आया? जल्दी जल्दी बोलिए, सिंटेक्स समझ आया? आया। इसी तरह से बताइए मुझे, अगर एक ही प्रिंट में दोनों प्रिंट करने होते आपको, सी प्रोग्रामिंग में एक ही प्रिंट में दोनों प्रिंट करने होते, तो आप कुछ ऐसे लिखते, प्रिंटफ परसेंटेज डी परसेंटेज एस कॉमा ए कॉमा बी, ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स होता। और अगर यही पाइथन में लिखा जाएगा तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अगर एक ही प्रिंट में दोनों चाहिए आपको तो प्रिंट डबल कोट्स में परसेंटेज डी परसेंटेज एस डबल कोट्स बंद, इसके बाद फिर परसेंटेज पैरेंथेसिस ओपन और अंदर ए कॉमा बी। हो रहा है क्लियर? इन दोनों का आउटपुट आपको सेम दिखेगा, दैट इज 10 एंड हेलो। दिस इज द वे पाइथन डील्स विद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें। ठीक, चलिए। दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं ये वाला, ये ऑप्शनल है अगर हमारे पास खाली एक वेरिएबल है, बट अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो ये पैरेंथेसिस कंपलसरी है। रिमेंबर दिस, दिस पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल when you want to display only one variable, but this parenthesis becomes important, compulsory when you have a list of variables or multiple variables. Clear? नहीं, ऐसे नहीं आयुष, पैरेंथेसिस में एक ही बार आएगा a कॉमा b। ओके, हाँ ये बिल्कुल सी जैसे काम करता है रुद्रेश। अभी देखो इस सिंटेक्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपके लिए छोटा सा डेमो। अगर आपको लगता है ए की वैल्यू के पहले आपको कुछ मैसेज भी प्रिंट कराना है तो वो आप मैसेज भी डबल कोट में दे सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए इज एज अ मैसेज आएगा और 10 की जगह पर आपको परसेंटेज डी के कारण वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू दिख जाएगी? इस ए की वैल्यू दिख जाएगी। क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, ऐसे ही ये मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कराना। हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक ए है, एक एमएसजी है, एक सी है, हमें तीनों प्रिंट कराने हैं, तो आपने तीनों लिख लिए, परसेंटेज डी परसेंटेज एस परसेंटेज एफ, और फिर यहाँ परसेंटेज के बाद पैरेंथेसिस में ए कॉमा एमएसजी कॉमा सी। ये कॉमा जरूरी है। व्हाट डू यू से? आर दे इंपॉर्टेंट?
यस, जरूरी नहीं, कंपलसरी है, राइट। और ये कॉमा ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप वहां कॉमा दें, आपकी मर्जी आप वहां स्पेस डैश जो देना है दे दें। हो रहा है क्लियर? ठीक, प्रैक्टिकल देख लीजिए आप इसका। शेल पे चलते हैं। a is equal to 10, print value of a is percentage d double quotes 1 percentage parenthesis a, आ जाएगा value of a is 10, b is equals to hello, मैं चाहता हूं दोनों आए, value of a is this comma value of b is this, percentage a comma b, तो value of a is 10, value of b is hello। क्लियर? जल्दी जल्दी जवाब दें, क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके कुछ स्पेशल केसेस आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ रूल्स। जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और जितने वेरिएबल आपने पैरेंथेसिस में लिए हैं ये हमेशा मैच करने चाहिए। क्लियर है? राइट, अगर अंदर परसेंटेज डी परसेंटेज एस हैं यानी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं तो फिर पैरेंथेसिस में भी दो वेरिएबल चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं वो सही यूज करें। सही यूज करें मतलब, सही यूज करें मतलब स्ट्रिंग के लिए एस करें, इंटीजर के लिए डी करें, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ करें एंड सो ऑन। नहीं करते हैं तो क्या होता है? नहीं करते हैं तो कुछ केस में चल जाएगा, कुछ केस में नहीं चलेगा। कब चल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्ट्रिंग को परसेंटेज डी से प्रिंट कराएंगे, गौर करिए, तो पाइथन दे देगी एरर, दिख रहा है। लेकिन अगर आप एक इंटीजर को परसेंटेज एस से प्रिंट कराएंगे तो पाइथन सॉल्व कर देगी, क्योंकि हर चीज स्ट्रिंग में तो कन्वर्टेबल ही है ना, हर चीज स्ट्रिंग में तो कन्वर्टेबल ही है ना, लेकिन स्ट्रिंग हर एक में कन्वर्टेबल नहीं है ना। भोपाल को परसेंटेज डी से कैसे प्रिंट करेगी पाइथन? तो स्ट्रिंग के साथ परसेंटेज डी देखकर एरर दे देती है पाइथन, टाइप एरर, लेकिन बाकियों के साथ पाइथन को कोई दिक्कत नहीं जाती है। और क्लैरिटी आपको मिलेगी एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके। करिए जरा एनालाइज, चलेगा ये 10 के साथ परसेंटेज एस? हाँ बिल्कुल चलेगा, 10 प्रिंट हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग। और सेकंड वाले में क्या आएगा आउटपुट? ना, प्रणय गलत, आयुष गलत। सी लैंग्वेज याद है? सी में पॉइंट के बाद 6 जीरोज आते हैं, यहां भी 6 जीरोज आएंगे। ओके, अब बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, अब क्या होगा? ऊपर वाला देगा आपको सिर्फ 10, नीचे वाला देगा 10.6 और उसके आगे 5 जीरोज। फर्क देखा आपको? राइट, पहला वाला मैंने, इधर वाला अगर आप देखें तो ये आपको रिटर्न करेगा 10.6 और 5 जीरो। दूसरा वाला आपको दे रहा है 10.60 खाली 2। तीसरे वाले में से 0.6 हटा दीजिए, सिर्फ 10 मिलेगा। और चौथे वाले में गौर करिए, आपको मिलेगा 10.6 पूरा पूरा एज अ स्ट्रिंग। अब आपको अगर याद हो तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस फ्लोट को पाइथन के नॉर्मल तरीके से प्रिंट करता लाइक दिस, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला था? सिर्फ 10.6 मिलने वाला था। लेकिन आपने देखा इस परसेंटेज एफ के कारण आपको यह मौका मिल गया कि आप प्रिसीजन को अपने मन के अनुसार कंट्रोल कर पाएंगे। आ रही है बात समझ? बेनिफिट दिख रहा है? इसको भी प्रैक्टिकली देख लीजिए आप। आपको याद होगा, अगर आप पाइथन से कहते हैं a इक्वल टू 10/3, अगर आपने कहा प्रिंट है, ऐसे प्रिंट होता है, ये पाइथन का डिफॉल्ट स्टाइल है। क्या इसे कंट्रोल करा जा सकता है? इतने सारे 3333 नहीं चाहिए, बिल्कुल करा जा सकता है। पाइथन से बोलिए परसेंटेज .2f परसेंटेज पैरेंथेसिस a, चेक करिए आपको मिल जाएगा 3.33। और ऐसा ही आपने सी में भी पढ़ा होगा, ये चीजें पढ़ी हैं सी में, वहां भी ऐसे ही होता है, ऐसे यहां अलाउड है ये। तो पाइथन
यहां पर ऑलमोस्ट सी को फॉलो कर रही है और आपको वैसा ही प्रोविजन दे रही है जैसा सी आपको देती है। नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रू को परसेंटेज एस से प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज एस से ट्रू स्ट्रिंग बन जाएगा और ट्रू एज अ स्ट्रिंग देगा। यही ट्रू को परसेंटेज डी से करेंगे तो वेरी गुड, तो 1 मिलेगा। यही ट्रू को परसेंटेज एफ से प्रिंट करेंगे तो 1.000000 मिलेगा। आफ्टर डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट 6 zeros। भोपाल को परसेंटेज एस से प्रिंट करेंगे तो वेरी गुड, भोपाल मिलेगा। भोपाल को परसेंटेज डी से प्रिंट करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी। पाइथन नहीं जानती हाउ टू डील विद स्ट्रिंग्स व्हेन डिस्प्लेड एज इंटीजर, तो पाइथन विल गिव टाइप एरर। इसी भोपाल को परसेंटेज एफ से प्रिंट करेंगे तो जब परसेंटेज डी नहीं चलेगा तो परसेंटेज एफ भी नहीं चलेगा, दोनों ही एरर है। ठीक है, अब मैंने एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करा और यूज करा परसेंटेज सी, बिल्कुल चलेगा, लेकिन शर्त क्या है, यहां से आना चाहिए ओनली 1 कैरेक्टर। तो क्या A0 से सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा? क्या A0 से सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा? आएगा, तो ये चल जाएगा और ये आपको रिटर्न कर देगा बी, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा बी। लेकिन ये जो नीचे मैंने लगाया है ये स्लाइसिंग है, ये तो 2 कैरेक्टर लेकर आएगी 0 और 1, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर फेल हो जाएंगे। पाइथन को लगेगा 2 कैरेक्टर क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गए, और परसेंटेज सी को क्या चाहिए, 1 कैरेक्टर, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब क्या होगा, अगर एक्स इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सी जैसे काम करेगी पाइथन और आपको रिटर्न कर देगी ए। राइट, ये मानते हुए कि 65 आस्की नंबर है और उसे कन्वर्ट करना है एज अ कैरेक्टर ए। हाँ कर सकते हैं अरविंद, बिल्कुल, एक कैरेक्टर के लिए भी परसेंटेज एस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्क है, आप ध्यान से देखो, परसेंटेज एस करोगे तो स्ट्रिंग स्टाइल में प्रिंट होगा, परसेंटेज सी करोगे तो कैर स्टाइल में प्रिंट होगा। फर्क है ना। जैसे आप इसी 65 को बताओ परसेंटेज एस से प्रिंट करता तो क्या मुझे ए मिलता? अगर मैं यहाँ परसेंटेज एस लगाता तो क्या पाइथन ए देती? नहीं, 65 ही देती एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर परसेंटेज सी लगा रहा हूं तो मुझे ए दिखा रही है। ठीक है, और अब क्या आएगा, अगर एक्स में 65.0 है तो आएगी एरर। एरर क्यों आएगी? क्योंकि परसेंटेज सी का मानना है इट ओनली वर्क्स विद कैर और इंट, नॉट विथ फ्लोट। ठीक, चलिए ये हुआ एक तरीका। अब अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं चाहिए तो पाइथन 3 ने एक और तरीका वेरिएबल्स को प्रिंट करने का अपन को दिया है, जिसमें आप ये परसेंटेज से बच जाएंगे। क्या है वो तरीका? ध्यान से देखिए, सिंटेक्स इसका ये है, समझिए अब सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स कहता है आप प्रिंट लिखें या आप अपना मैसेज लिखें, और मैसेज में जहां वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहां लगा दें आप करली ब्रेस, बस करली ब्रेस लगा दें। फिर उसके बाद कॉमा करके अपना अगला मैसेज लिखिए, फिर करली ब्रेस लगा दीजिए। ये जो करली ब्रेसेस हैं इनकी जगह कौन आएंगे? वेरिएबल्स आएंगे। अब पाइथन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा वेरिएबल आना है? तो यहाँ डबल कोट्स बंद करिए, इसके बाद डॉट लगाइए, डॉट लगाकर कॉल करिए फॉर्मेट। तो क्या लगता है फॉर्मेट क्या है? मेथड है, तभी तो डॉट लगा के कॉल हो रहा है। डॉट लगा के मेथड ही कॉल होते हैं ना, राइट। तो ये मेथड हुआ, पैरेंथेसिस खोलिए और यहां पर अपने वेरिएबल्स के नाम दे दीजिए। ठीक, जो यहाँ का पहला वेरिएबल होगा वो यहाँ फिट हो जाएगा, जो यहाँ का दूसरा वेरिएबल होगा वो यहाँ फिट हो जाएगा, एंड सो ऑन। आ रहा है समझ? ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपके पास एक वेरिएबल एज है 25, एक वेरिएबल नेम है रवि, एक वेरिएबल सैलरी है 50,000.0। ठीक है, आपको इनको डिस्प्ले करना है।
आप लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स ऑन एज इज कर्ली ब्रेस कॉमा नेम इज कर्ली ब्रेस कॉमा सैलरी इज कर्ली ब्रेस डबल कोट बंद डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस एज की जगह एज, नेम की जगह नेम, सैलरी की जगह सैलरी। करिए, आउटपुट आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है। दूसरी बात, आप इन जगहों पर नंबरिंग भी दे सकते हैं। यहां 0, यहां 1 और यहां 2। ठीक, ये 0 1 2 कहां से आ रहे हैं? एनी प्रेडिक्शंस? ये यहां से आ रहे हैं। ये जो ए दिख रहा है आपको पाइथन के लिए, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 2 है। स्ट्रिंग, सुमित स्ट्रिंग, आपने डबल कोट में जो लिखा है वो पाइथन के लिए स्ट्रिंग ही तो हुआ, तो ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ठीक है, रन कीजिए, सेम आउटपुट है। लेकिन अगर मुझसे नंबरिंग उल्टी सीधी हो गई तो, जैसे यहां मैंने कर दिया 1, यहां मैंने कर दिया 2 और यहां मैंने कर दिया 0, अब क्या होगा? एरर? जल्दी बोलिए। नहीं, कोई एरर नहीं, लेकिन आउटपुट मजेदार होगा। एज इज रवि, नेम इज 50,000.0 और दस्त है 25। करेक्ट। इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ऑर्डर अगर नंबर के हिसाब से आ रहा है तो वो यहाँ से मैच करें, और अगर आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है तो सबसे बढ़िया हटा दीजिए आप यहाँ से 0 1 2 सब, कोई जरूरत नहीं है कि आप इनको मेंशन करें। बेस्ट तो यही है। ठीक है, कितने तरीके हो गए वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के? 3 तरीके, टोटल 3 तरीके आपने पढ़ लिए। कुछ दिनों तक इन 3 पे चलेंगे, फिर इन सब से हटकर द बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा कुछ दिनों बाद, और फिर वही तरीका फॉलो करेंगे हमेशा। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, आप स्टार्ट। चैप्टर बड़ा सिंपल है लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। सर, एरर एंड एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या होता है? आयुष बता चुका हूं मैं, याद करिए। पाइथन के इनिशियल डेज में बात हुई है, एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोड में एरर आती है तो प्रोग्राम की एक भी लाइन रन नहीं होती है। अगर एक्सेप्शन आती है तो वहां तक का कोड रन हो जाता है जहां तक एक्सेप्शन नहीं आ रही है। स्लाइसिंग कहां पर यूज करना है सोनाक्षी? स्लाइसिंग यूज कहां करनी है आपको? स्लाइसिंग यूज होगी फॉर्मेट के आर्गुमेंट में, करली ब्रेस में नहीं। वहां तो हम स्लाइसिंग थोड़ी देते हैं। ठीक है, जहां फॉर्मेट स्लाइसिंग है वहां से बताइए कितना पोर्शन चाहिए आपको। ठीक, चलूं आगे? चलो, अब आ जाइए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे। पुष्कर, कैन कॉमा आफ्टर पैरेंथेसिस be replaced with escape sequences? Yes, not after parenthesis. थोड़ा सा चेंज है आंसर। आप इस कॉमा को रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला कॉमा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो एज के बाद आपको कॉमा दिख रहा है ना, लेट मी मार्क इट, ये मेथड कॉल है, ये कॉमा जरूरी है। यू कैन नॉट रिप्लेस देम, दे आर कंपल्सरी। हाँ, करली ब्रेसेस के बाद वालों को आप रिप्लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपकी मर्जी, आपको वहां क्या देना है। जो आप सेपरेटर दे देंगे पाइथन उसे यूज कर लेगी। तो मैं कॉमा की जगह पर न्यू लाइन दे देता हूं, ऐसा कह रहे हैं। चलाइए। ठीक, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पाइथन में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सभी लोग जानते हैं डिसीजन कंट्रोल क्या होता है। ऐसे कीवर्ड्स जिनकी मदद से आप ये डिसाइड करते हैं
प्रोग्राम में कब कौन सी कंडीशन पे कौन से स्टेटमेंट चलने हैं। ठीक है, बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह पाइथन भी आपको डिसीजन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इफ प्रोवाइड करती है, जिसकी पाइथन के पास भी 4 वेराइटीज हैं। बस ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जल्दी बताइए, ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात ये है, सी होती तो ये एल्सिफ होता, करेक्ट, बट पाइथन में नो एल्सिफ इज देयर, ठीक, रादर इट इज रिप्लेस विद एलिफ। तो एल्सिफ लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगी। क्लियर? इसको एलिफ में रिप्लेस करा हुआ है, तो आप जहां एल्सिफ लिखा करते हैं सी में, पाइथन में वहां आ जाएगा एलिफ। अब सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगली बात, वेरी क्रूशियल। व्हाट इज दैट? पाइथन में ये है आपके सामने इफ का सिंटेक्स। नोटिस करिएगा सबसे क्रूशियल बात, पाइथन बिल्कुल सी की तरह आपको इफ के साथ कंडीशन लिखने को कहती है। हालांकि कंडीशन पे जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं वो ऑप्शनल है, सी में कंपलसरी होता है। सी में कंडीशन पे पैरेंथेसिस कंपलसरी है, पाइथन में ऑप्शनल है। पाइथन कभी फोर्स नहीं करती कि आप पैरेंथेसिस लगाएं, बट कंडीशन के बाद आपको कोलन लगाना ही है, कंपलसरी है। और जो भी कोडिंग आप इफ के अंदर लिखेंगे उसे इंडेंट करके लिखना है। क्या वर्ड सुना आपने, बताइए मैंने क्या बोला? उसे इंडेंट करके लिखना है। डिड यू हियर द वर्ड प्रॉपरली? INDENT, इंडेंट करके लिखना है। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ। कितना अंदर की तरफ वो आप डिसाइड करिए, वो आप डिसाइड करिए जितना अंदर करना है। 1 स्पेस छोड़नी है, 2 छोड़नी है, 4 छोड़नी है, लेकिन जितनी स्पेस आप पहले स्टेटमेंट के लिए छोड़ेंगे सबके लिए फिर उतनी ही स्पेस छोड़ेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जितनी स्पेस पहले स्टेटमेंट के लिए छोड़ेंगे उतनी ही बाकियों के लिए छोड़ेंगे। मतलब आपने लिखा इफ के बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पाइथन समझ जाएगी ये दोनों इफ का पार्ट है। जल्दी बोलिए, समझ जाएगी ना? और अगर आपको लग रहा है सर अब मुझे इफ बंद करना है, तो सी में तो हम लोग करली ब्रेस बंद कर देते थे, पाइथन को कैसे बताएं कि इफ बंद हो रहा है? तो जो अगली लाइन है उसका इंडेंटेशन खत्म कर दीजिए, उसका इंडेंटेशन खत्म कर दीजिए। तो फिर वो कहां लिखी जाएगी? वो बिल्कुल इफ के वर्टिकल पैरेलल में लिखी जाएगी। मतलब जहां इफ दिख रहा है उसके ठीक वर्टिकल पैरेलल में आप यहां पर अपना स्टेटमेंट 3 लिख देंगे। तो स्टेटमेंट 3 कब चलेगा? इफ के ट्रू होने पर के फॉल्स होने पर? हमेशा चलेगा। कैसी बात कर रहे हैं अरविंद? स्टेटमेंट 3 हमेशा चलेगा, वो इफ के बाहर है। क्या हो रहा है विकास, अरविंद आप लोगों को? इफ के बाहर है, जो इफ के बाहर है वो तो हमेशा चलता है ना, राइट? एल्स कहां गया? एल्स थोड़ी आया यहां पे कोई। तो ये इफ के बाहर वाली लाइन है, ये हमेशा चलेगी। 1 और 2 कब चलेंगे? वो तभी चलेंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इसके जब तक प्रैक्टिकल्स नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा नया है एज अ पाइथन डेवलपर आपके लिए। तो इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपको कराता हूं, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए। इमेजिन करिए हमें ये पता करना है दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है, इसका कोड लिखना है अपन को। स्टार्ट करें। यूजर से एक नंबर लेना है एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और वेदर इट इज ऑड। तो मैंने कहा a इज इक्वल्स टू INT ऑफ इनपुट, एंटर अ नंबर, then I said if a modulo division 2 double equal to 0। ठीक है, अब मुझे देना पड़ेगा इंडेंटेशन। मैंने टैब दबाया, मैंने अपनी तरफ से टैब दबाया, तो अब मैंने लिख दिया यहां पर प्रिंट इवन नंबर। अब पाइथन को कैसे बताऊं कि अगला वाला इफ बाहर है? तो आप जब एंटर लें तो वापस टैब खत्म कर दें। तो अब इफ a modulo division 2 is not equal to 0, अगेन टैब दबाया एंड आई सेड ऑड नंबर। अभी मैंने एल्स पढ़ाया नहीं है आपको, एल्स यूज नहीं करने के लिए तो वहां बेटर है कि इफ एल्स लगाया जाए। ठीक है, अभी 2 इफ से कर रहे हैं, फिर इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करते हैं।
इसको सेव करा मैंने, इफ डेमो के नाम से .py, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, एंड आई सेड पाइथन इफ demo.py, प्रोग्राम ने कहा एंटर अ नंबर, मैंने कहा 10, इवन नंबर मैंने कहा 9, ऑड नंबर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं कोड में, आप अपना व्यू, अपना आंसर दीजिएगा इन चेंजेस को देखकर। मैंने इस इवन नंबर के नीचे एक और इस ऑड नंबर के नीचे एक और प्रिंट लिखा, बाय। कोड समझ में आ रहा है अच्छे से? बताइए। ये रहा कोड और ये रहा एग्जीक्यूशन। अब बताइए, अगर मैं इनपुट में 10 डालता हूं तो क्या आंसर आएगा? इवन और हेलो दोनों आएंगे ना चल, खाली हेलो क्यों आएगा? इवन भी तो आएगा, दोनों आएंगे ना, राइट। तो मुझे मिलेगा इवन नंबर और हेलो। और अगर मैंने इनपुट में 7 डाला तो मुझे मिलेगा ऑड नंबर और बाय। सिंपल है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, मैंने इस प्रिंट को ऐसे और इसको ऐसे कर दिया, अब क्या आएगा? अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं और टाइप करता हूं 10, नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। एरर क्यों आ जाएगी? वेरी गुड। आप नोटिस करिए, समझिए पाइथन की थिंकिंग कैसे काम करती है पाइथन। अब पाइथन को लग रहा है ये वाला जो प्रिंट है ये तो इफ का पार्ट है, यस और नो। ये वाला जो प्रिंट है ये जनरल स्टेटमेंट बन गया है, समझ आ रहा है? ये जनरल स्टेटमेंट बन गया है, तो अब ये तो चलेगा ही ना हर बार, हाँ के ना, पार्ट के ना। तो इसका मतलब इवन नंबर आएगा, हेलो आएगा। ऑड नंबर आएगा? नहीं आएगा क्योंकि आपने 10 दिया है। लेकिन बाय आएगा? आएगा, क्योंकि बाय इफ की बॉडी के बाहर है। तो 3 आंसर आएंगे इसका मतलब 10 पे, यस। और अगर मैंने इनपुट में 7 डाला तो जल्दी बोलिए। अगर 7 डाला तो फिर 3 आएंगे, हेलो, ऑड नंबर और बाय। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या होगा ये बताइए। इस प्रिंट का इंडेंटेशन लेवल मैंने बढ़ा दिया और इस वाले प्रिंट का इंडेंटेशन लेवल भी मैंने बढ़ा दिया। अब आएगी एरर। मैंने आपसे कहा था ना, जो पहली लाइन का इंडेंटेशन होगा वो फिर इफ के अंदर की हर लाइन का इंडेंटेशन होगा। और कौन सी एरर है? सिंटेक्स एरर है। क्या लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे? लिखा हुआ आएगा इंडेंटेशन एरर। कैसे पता कि सिंटेक्स एरर है? हिंट है कोई? है। आपका ये इनपुट काम नहीं करेगा। इमेजिन करिए अगर ये एक्सेप्शन होती तो कम से कम इनपुट तो लेता ना कोड, लेकिन वो इनपुट भी नहीं लेगा। जहां पाइथन को इंडेंटेशन गलत दिखा, इंडेंटेशन के अंदर सिमिलैरिटी नहीं दिखी, वहां पाइथन दे देती है इंडेंटेशन एरर। तो इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स से इनिशियल डेज में होती है। अब मैं इस कोड को चला रहा हूं, सी व्हाट पाइथन इज गोइंग टू कंप्लेन। पाइथन दे देगी इंडेंटेशन एरर, मैसेज अनएक्सपेक्टेड इंडेंट हेलो के साथ। अच्छा, अभी चलेगा? अगर मैं ऐसे कर दूं प्रिंट, ऐसे कर दूं, नहीं चलेगा। आपके पास दो ही इंडेंटेशन के लेवल्स हैं इस कोड में, या तो इस प्रिंट के साथ में लाइनें आए और या इस ए और इफ के साथ में लाइनें आए। इंडेंटेशन लेवल या तो मैच करे बाहर वाली लाइनों से या मैच करे अंदर वाली लाइनों से। आ रहा है समझ? ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये चलेगा?
प्रिंट बाय, जस्ट वन प्रिंट बाय, क्या कहते हैं? चलेगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी चलेगा प्रिंट बाय, मैंने गैप छोड़ दिया है स्टार्टिंग में, पक्का नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती का इंडेंटेशन नहीं दे सकते, समझ आ रहा है? जबरदस्ती का इंडेंटेशन नहीं आएगा। अगर कोई लाइन किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है तो उसके पहले कोई इंडेंटेशन नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से वो लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। जरा भी एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया आपने तो पाइथन दे देगी इंडेंटेशन एरर। Achal has some doubt. Sir, if we want to print default statement in our if and else clause, we should match with if and else. Default statement means, Achal, if else में default का मतलब क्या हो रहा है? Something which needs to be run in both the cases. ऐसा कुछ? हेलो और बाय मैंने जैसे प्रिंट करा था, वो तो जनरल स्टेटमेंट थे ना। आप जनरल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं है, वी कॉल देम जनरल स्टेटमेंट्स। जनरल स्टेटमेंट्स आर दोज जो हर बार एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे इफ ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि वो इफ का पार्ट ही नहीं है। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इफ ना, so why will they be affected with condition result? Whatever be the result, they are going to execute because they are not inside the body of if. Right? आगे बढ़े? Okay. अब एक और इंपॉर्टेंट बात सीखिए if else के बारे में। आपने कहा a is equals to int input, enter a number. Then आपने कहा if a modulo division 2 double equal to 0, print hello, oh sorry, even number. फिर अपन ने कहा if a modulo division 2 not equal to 0, print odd number. ठीक है, इसके बाद आपने इसको सेव कर लिया। कोड चलाया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इस कोड का आउटपुट। जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है? क्या आएगा 5 पे? सिंपल है, ऑड आएगा। और क्या आएगा 4 पे? इवन आएगा। अब पाइथन आपको एक एडवाइस देती है, इफ यू विश, ये जो प्रिंट है आप इसे इफ के साइड में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, इवन दिस इज वैलिड। ऐसा भी अलाउ करती है पाइथन। जिस लाइन में इफ लिखा है, कोलन के बाद उसी लाइन में आप अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें। तो मैंने लिख दिया, ठीक है, चलाया, टाइप करा 10 इवन नंबर, टाइप करा 7 ऑड नंबर। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात, कैन यू गेस, अगर एक और प्रिंट यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं हेलो और यहां लिख दूं बाय, देन व्हाट विल हैपन? एनी प्रेडिक्शंस? वेरी गुड, देन पाइथन विल गिव एरर। अब इस स्थिति को पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड पाइथन विल स्टार्ट गिविंग एरर। ये लिखा आपने, चलाया, पाइथन कर देगी कंप्लेंट। अब क्या करें? तो जब आप पाइथन के फर्स्ट लेक्चर में आए थे वेबिनार में, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि एक केस बस ऐसा पाइथन में होता है जहां सेमीकोलन चाहिए होता है। कहा था पाइथन में सेमीकोलन तो ऑप्शनल है ना, लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सेमीकोलन जरूरी है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो फिर आपको इन दोनों प्रिंट के बीच में लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, अब चल जाएगा। राइट, 10 दिया आपने, 5 दिया आपने, तो 10 पे आ गया इवन और हेलो, 5 पे आ गया ऑड और बाय। गॉट द पॉइंट? राइट, लेकिन ऐसा करिएगा मत, इससे रीडेबिलिटी स्पॉइल होती है। अगर ऐसे आप सेमीकोलन लगा लगा के 4-5 लाइनें लिख देंगे तो कोड पढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी।
सो इट्स बेटर आप इंडेंटेशन का सहारा लें और अंदर की तरफ आकर राइट अलाइन करके अपने इफ स्टेटमेंट की बॉडी लिखें। लाइन कम होना और रीडेबिलिटी बेटर होना, इनमें ज्यादा बेटर किसको मानेंगे? रीडेबिलिटी इज ऑलवेज प्रेफर्ड, राइट? क्योंकि आप जब टीम में काम करते हैं तो आपका कोड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है। पता चला आपका कोड ऐसा खतरनाक है, देखते ही अगला बंदा अगले दिन ऑफिस ही नहीं आया, ठीक? तो फिर करके होता है एम्प्लॉय कम हो गया, ठीक? इसलिए रीडेबिलिटी इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर एवरीथिंग एल्स। इस वाले स्टाइल पे कहाँ इंडेंटेशन करेंगे? इंडेंटेशन नहीं कहते उसको रुद्रेश, इंडेंटेशन नेक्स्ट लाइन पे होता है, सेम लाइन पे इंडेंटेशन नहीं होता, ठीक? चलिए अब आप आप ट्राई करिए ये हुई कहानी इफ की, ठीक है? ये है कहानी इफ एल्स की, बिल्कुल सेम स्टोरी है। अगर आप पाइथन में एल्स लिखना चाहते हैं तो आप इफ के बाद एल्स मेंशन करेंगे। ये भी नोटिस करिएगा एल्स में भी कोलन आएगा, कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कोलन मिस हो गया तो भी आ जाएगी सिंटेक्स एरर, ठीक है? कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोलन से ही पाइथन को पता चलेगा यहाँ एल्स स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये एल्स की बॉडी है। और बॉडी खत्म कहाँ होगी एल्स की? एल्स की बॉडी खत्म कहाँ होगी? पहली अनइंडेंटेड लाइन पे। एल्स के बाद जो पहली अनइंडेंटेड लाइन होगी वहां पाइथन को लगेगा कि एल्स खत्म हो गया है। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे इस कोड को ऑब्जर्व कीजिए, सिंपल है। अगर a mod 2 का रिमाइंडर 0 आया तो कोड इसे 2 मानते हुए नंबर इज इवन दिखाएगा, वरना एल्स में जाकर दिखाएगा नंबर इज ऑड। ठीक है, अब आप इस कोड को ट्राई कीजिए, ध्यान से सोच के समझ के बनाइएगा। यूजर से आपको कैरेक्टर लेना है और बताना है दिया गया कैरेक्टर कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, ठीक है? और ये मानकर चलिए कि यूजर आपको इनपुट में सिर्फ अल्फाबेट्स दे रहा है, तो यूजर से अल्फाबेट लीजिए और चेक करके बताइए वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर और वेदर इट इज अ स्मॉल लेटर। फटाफट कोड बनाइए और चैट विंडो में अपना अपना रिस्पॉन्स पेश कीजिए। बन पा रहा है? शालू INT आएगा, INT कन्वर्ट करेंगे ना इनपुट की रिटर्न वैल्यू को इंट में। अच्छा, आपने ORD यूज करा है, राइट राइट राइट, ठीक है। और एंड की जगह AND है ना, बाकी ठीक है। लेकिन हम इसको पाइथन के स्टाइल में बना सकते हैं। शालू आपने जो बनाया है वो सी के स्टाइल में बनाया है ना? कुछ पढ़ा है पाइथन में जो इस कोड में हेल्प करे? सोचिए ना। अपर लोअर तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अपर लोअर फंक्शंस अपन ने जो पढ़े हैं, मेथड्स जो पढ़े हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि कैरेक्टर अपर है कि लोअर है, वो तो अपर कर देगा। देखिए इस कोड को लिखने का
सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। आप यहां पे बोलेंगे a इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। अब आप लिखिए इफ, इसका नाम मैं ch कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या पाइथन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, क्या पाइथन में स्ट्रिंग्स रिलेशनल ऑपरेटर में कंपेयर हो जाती हैं? हो जाती हैं। और आप रिलेशनल ऑपरेटर की कैस्केडिंग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, एक ही स्ट्रिंग के अंदर एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर एक ही कंडीशन में, बिल्कुल। देन यहां आ जाएगा आपका मैसेज कैपिटल लेटर, और एल्स यहां आ जाएगा आपका मैसेज स्मॉल लेटर। ये पाइथन स्टाइल हो गया, ना कोई एंड लगाना पड़ा आपको, ना कुछ और, काम आपका तो भी हो गया। दिस इज इफ demo2.py, python if demo2.py, enter a character, I said a capital letter, I said b small letter। ना ना ना, वो गलत है अरविंद, वो गलत है जो आप लिख रहे हो। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इतना क्लियर हुआ सबको? ये बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बोलिए, आई। अब हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि हम ये भी तो लिख सकते हैं 65 लेस देन इक्वल टू ch लेस देन इक्वल टू 90। तो आप कुछ भूल रहे हैं, पाइथन में इंटीजर और स्ट्रिंग कंपेरेबल नहीं है। याद है आपको? जब इंटीजर और स्ट्रिंग कनकैटिनेट नहीं हो सकते तो क्या कंपेयर हो जाएंगे? जवाब दीजिए जरा। नहीं हो पाएंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलाएंगे तो क्या होगा? आ जाएगी एक्सेप्शन। फिर क्या करें? फिर आप याद करिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पाइथन के पास एक फंक्शन है ORD, वो करेगा आपके लिए दिए गए इनपुट को यूनिकोड में कन्वर्ट। और क्या यूनिकोड इंटीजर वैल्यू होगा? क्या यूनिकोड इंटीजर वैल्यू होगा? बिल्कुल। तो अब आपका कोड काम करेगा 65 लेस देन इक्वल टू ORD ऑफ ch लेस देन इक्वल टू 90। ये एग्जैक्टली सी नहीं है कि आप इंटीजर को कैरेक्टर के साथ कंपेयर करा लें। आप चलाइए, कोड आपका सक्सेसफुली काम करेगा। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अब आइए पाइथन का इफ एलिफ एल्स। जैसा मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, अगर आपको पाइथन में एल्सिफ चाहिए तो एल्सिफ नहीं होता, एल्सिफ की जगह पाइथन में आप एलिफ लिखते हैं। सेम स्टोरी है एलिफ के साथ भी, कि एलिफ के साथ कंडीशन आएगी और कंडीशन के बाद एंड के आप एलिफ की बॉडी लिखेंगे। दूसरी बात, एक इफ के साथ कितने एलिफ आ सकते हैं? मल्टीपल एलिफ आ सकते हैं। लेकिन एक इफ के साथ कितने एल्स आएंगे? सिर्फ एक एल्स आएगा। और एलिफ और एल्स का ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ, एलिफ पहले आएगा, एल्स बाद में आएगा। पाइथन भी इस बात को अलाउ नहीं करती कि एल्स पहले और एलिफ बाद में आ जाए। क्लियर है? ओके। तो अब इस कोड को ट्राई कीजिए। इफ थिंग्स आर क्लियर देन ट्राई दिस। ये जो अभी अभी आपने कोड बनाया, इमेजिन करिए यूजर अब आपको डिजिट या स्मॉल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल कुछ भी दे सकता है। तो अब आपको चार इनपुट, चार में से कोई एक इनपुट मिलेगा और आपको बताना है दिया गया इनपुट कैपिटल है या स्मॉल लेटर है या डिजिट है या इन सब के अलावा कुछ और है। तो कह दीजिएगा सम स्पेशल सिंबल। अभी क्या होगा? फिलहाल जो कोड हमने लिखा है, क्या बता सकते हैं? अगर इस कोड को मैंने रन करा और 1 टाइप करा तो ये कोड क्या जवाब देने वाला है? अभी जो कोड आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अगर मैंने इनपुट में 1 डाला तो ये क्या जवाब देने वाला है? वेरी गुड, ये जवाब देगा स्मॉल। क्यों देगा स्मॉल? क्योंकि 1 का यूनिकोड कितना होता है? 1 का यूनिकोड कितना होता है? 49।
तो ये बन जाएगा 65 लेस देन इक्वल टू 49, और 65 लेस देन इक्वल टू 49 फॉल्स है। जल्दी जल्दी बोलिए, 65 लेस देन इक्वल टू 49 फॉल्स है? नहीं है फॉल्स। 65 लेस देन इक्वल टू 49 फॉल्स नहीं है आंचल। फॉल्स है ना, तो कोड एल्स में चला जाएगा ना, और एल्स में जाकर बोल दिया उसने स्मॉल लेटर। ठीक, तो अब इसको इंप्रूव करना है आपको ऐसे कि अगर मैं 1 टाइप करूं तो प्रोग्राम जवाब दे इट इज अ डिजिट। ठीक है, ऐसे ही बताइए अगर इस कोड में मैंने कोई सिंबल टाइप करा, जैसे कि मैंने टाइप करा प्लस, प्लस का आस्की या यूनिकोड होता है 43, क्या आंसर आएगा अगर प्लस 43 है तो? स्मॉल लेटर। ये प्रॉब्लम दूर करनी है आपको। बनाइए कोड और फटाफट बता दीजिए चैट विंडो में क्या लिखा। ऐसा लॉजिक लगाइए कि डिजिट हो तो डिजिट आ जाए, सिंबल हो तो सिंबल आ जाए, स्मॉल लेटर हो तो स्मॉल, कैपिटल हो तो कैपिटल। जैसा इनपुट वैसा आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। कोड का एनहांसमेंट कर दीजिए। ये हो जाएगा LF 97 लेस देन इक्वल टू ORDCH लेस देन इक्वल टू 122। In that case, print small letter LF 40 less than equal to ORD of CH less than equal to 57, print digit, और लास्ट में प्रिंट स्पेशल सिंबल। ठीक, करिए रन। इनपुट में डालिए इस बार 3 तो डिजिट, इनपुट में डालिए G तो स्मॉल लेटर, A तो कैपिटल लेटर, इनपुट में डालिए प्लस तो स्पेशल सिंबल। ठीक है, क्या ये कोड बिना ORD के बन जाएगा? Can I write the very same code without using ORD function? बिल्कुल बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? बस ORD हटा दीजिए और इन सबको स्ट्रिंग स्टाइल में लिखना पड़ेगा। This will become A less than equal to CH less than equal to Z, right? यहां से भी ORD हटाकर सिर्फ CH करिए। This will become small a less than equal to CH less than equal to small z। ये हो जाएगा स्ट्रिंग स्टाइल में 0 लेस देन इक्वल टू CH लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग स्टाइल में 9। ठीक है, और ये सारे के सारे फॉल्स हैं तो आप कह देंगे सिंबल है। कर गया? यस, कोलन इज इंपॉर्टेंट। इनपुट में डाला D कैपिटल लेटर, 9 डिजिट, डॉलर स्पेशल सिंबल, और K तो स्मॉल लेटर। आया समझ में? जल्दी जल्दी बोलें, क्लियर हुआ? दिस इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन।
ठीक है, अब आप पाइचाम इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, लूप जैसे ही स्टार्ट होगा, अपन आईडी पे आ जाएंगे। इंस्टॉल कर लीजिएगा, बाकी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा, जस्ट इंस्टॉल कर ले उसे। ठीक है, आता है क्या इंस्टॉल करना है, मालूम है? नहीं, नहीं मालूम होगा, सुन लीजिए क्या इंस्टॉल करना है, सुन लीजिए। गूगल पे जाकर पाइचाम डाउनलोड लिखेंगे, बिल्कुल सही, कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, पाइचाम डाउनलोड लिखिएगा, आप पहुंच जाएंगे पाइचाम के लिंक पे, ओपन करिएगा तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे पाइचाम में, एक मिलेगा प्रोफेशनल, एक मिलेगा कम्युनिटी एडिशन। साइट ओपन होने दें। ठीक है, प्रोफेशनल डाउनलोड मत कर लीजिएगा, वैसे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बस $200 का है ये। प्रोफेशनल सस्ता है बहुत, $200 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कम्युनिटी लेंगे तो बिल्कुल फ्री है। बस फायदा ये है, जो प्रोफेशनल है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, पाइथन के अलावा HTML, जावास्क्रिप्ट, SQL, CSS, सबकी कोडिंग आप इस पे कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी एडिशन पे सिर्फ पाइथन चलेगी। तो कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करिएगा। जावा है आपके कंप्यूटर में, जावा है, ये जावा में बनाया गया आईडी है, तो सिस्टम में जावा होनी चाहिए। ये तभी रन होगा जब आपके पास जावा होगी, अदरवाइज ये विद जावा डाउनलोड होगा। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप जावा अलग से डाउनलोड कर लें, ताकि पाइचाम के एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना जाए। कौन सी जावा? जावा 8 मिनिमम। ठीक है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे आपको इसका आइकन बना हुआ दिख जाएगा। जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है कहीं पाइचाम? बताइए, कैन यू फिगर इट आउट? ऑन माई डेस्कटॉप वेयर इज पाइचाम? ये रहा, माई कंप्यूटर के राइट पे चेक करिए, पाइचाम का आपको लिंक दिखेगा, ऑटोमेटिकली इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक, तो इतना करके रखिएगा, ताकि अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में नहीं, अभी तो टाइम है एक लेक्चर का, एक लेक्चर बाद मैं आपको फिर इसे कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। ठीक, why support of applet is discontinued? Because applets are a threat, they are considered to be a kind of threat. एप्लेट्स में ये माना गया है कि एप्लेट क्लाइंट मशीन का वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो डेटा नहीं उन्हें एक्सेस करना चाहिए। दैट इज वाई इनका सपोर्ट डिसकंटिन्यू हो गया, और टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी, आउटडेटेड हो गई है, उससे ज़्यादा बेटर, ज़्यादा फास्ट जावास्क्रिप्ट काम करती है। जी, जावा कंपलसरी है अरविंद, जावा आनी चाहिए ये नहीं कह रहा हूं मैं, कंप्यूटर में जावा होनी चाहिए। पाइचाम जावा पे बनाया हुआ आईडी है, राइट? तो जावा होनी चाहिए सिस्टम पे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।